हेलो बच्चों, हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में। ऑटोसोमल सबने पढ़ा होगा, ऑटोसोमल डिसऑर्डर होता है और एक होता है ऑटोसोमल डोमिनेंट। हंसना मत बच्चों, थोड़ा सा दर्द है बस, मतलब दिक्कत है, अभी पानी आ रहा है कान से तो इसलिए पहना हुआ है। उतार दूं क्या? चलो कोई बात नहीं। बायोलॉजी बाइट्स में आप सभी का स्वागत है। तो शुरू करते हैं। हीमोफीलिया, देखो पहले ऑटोसोमल डिसऑर्डर और वो ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, तारी देती हूँ। ऑटोसोमल डिसऑर्डर, वो ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव के बारे में बता रही थी मैं। तो ऑटोसोमल रिसेसिव वो होते हैं जब आपके दोनों पेरेंट्स के जीन म्यूटेटेड हो, मतलब दोनों पेरेंट्स के जीन में वो डिजीज पर्टिकुलरली एलील पर प्रेजेंट हो, ठीक है। तो आपके प्रोजेनी में आएगी, मतलब आपके बच्चों में दिखाई देगी। बच्चों में आपके क्या मतलब बच्चों में दिखाई देगी, ठीक है। मान लीजिए ये पेरेंट के एक जीन पे है डिजीज और ये मदर के दूसरे जीन पे डिजीज है, ठीक है। दोनों ही जीन्स पे प्रेजेंट है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, बच्चे में आएगी ही आएगी। तो मैं यही बताना चाह रही हूँ। और ऑटोसोमल डोमिनेंट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए सिर्फ फादर को एक जीन में म्यूटेटेड है, मतलब एक जीन में उसके एलील पे वो डिजीज है, लेकिन मदर में कहीं पे भी वो नहीं है। तो सिर्फ कुछ ही चांसेस होते हैं कि जिस बच्चे के पास ये वाला जीन जाएगा उसके पास फादर से मतलब वो डिजीज जाएगी ही जाएगी। तो मैं ये बोलना चाह रही थी, ऑटोसोमल डोमिनेंट में जिस बच्चे के पास वो जीन जाएगा डोमिनेंसी वाला, वो ही बच्चे को इफेक्ट करेगा एली, ठीक है। डिजीज होगी, डिसऑर्डर होगा। लेकिन मदर और फादर में अगर ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन में ये होता है कि मदर भी अफेक्टेड है, फादर भी अफेक्टेड है, तो वो कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, डोमिनेंट में क्या होता है, कैरियर देखने को नहीं मिलता है। इससे पहले वाला अगर वीडियो नहीं देखा तो उसमें मैंने कैरियर के बारे में बताया है। कैरियर का मतलब सिर्फ फीमेल के पास बेनिफिट होता है इस चीज का। तो कैरियर का मतलब ये है कि वो डोमिनेंट में कभी भी देखने को नहीं मिलता है, किसी भी कंडीशन में डोमिनेंट में आपको कैरियर देखने को नहीं मिलेगा। डोमिनेंट मतलब डोमिनेंट, ऐसे याद करना है। डोमिनेंट मतलब डोमिनेंट, और रिसेसिव मतलब रिसेसिव, कमजोर सा, मरियल सा, बेचारा, एक के एक अपना अकेला वजूद ही नहीं है, निर्भर है दूसरे पे। रिसेसिव हमेशा ऐसे लिखती हूँ ना मैं, छोटा हर, तो मैंने ऐसे याद रखा है। और डोमिनेंट हमेशा ना ऐसे लिखा जाता है, तो बड़ा डी मतलब डोमिनेंट मतलब डॉन, डॉन ऐसे, ठीक है। तो याद हो जाएगा जल्दी से, ऐसे याद करना है सबको, ठीक है। तो हीमोफीलिया पे आते हैं। ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, बट कौन सा ऑटोसोमल, ये ऑटोसोमल नहीं, ये एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। अब एक्स लिंक का मतलब भी बता देती हूँ। एक्स लिंक का मतलब होता है कोई भी पार्शियलिटी कर लो, कर लो। ऑटोसोमल का मतलब है कोई भी पार्शियलिटी नहीं होगी, जैसे घर में होता है ना कोई पार्शियलिटी, ऐसी। और जो एक्स लिंक्ड होता है उसमें पार्शियलिटी होती है, ऑटोसोमल में कोई पार्शियलिटी नहीं होती है। लेकिन एक्स लिंक में क्या होता है, एक्स लिंक जिस भी फादर के ऊपर एक्स लिंक पे अगर डिजीज है, ठीक है, तो अगर वो डॉटर के पास जाता है तो वो एक्स लिंक्ड है, मतलब फादर का जीन जो है वो डिजीज लेके डॉटर के पास ही जाएगा, मदर का जो जीन है वो डिजीज लेके सन के पास ही जाएगा, वो एक्स लिंक्ड में होता है, ठीक है। अब आ गया होगा समझ में। तो एक्स लिंक का मतलब यही होता है। हीमोफीलिया ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, जिसमें आपका अगर मान लीजिए चोट लग गई आपके और आपको हीमोफीलिया है, तो आपका ब्लड जो होता है वो रुकता नहीं है, बहता ही जाएगा, बहता ही जाएगा। मतलब जो कैल्शियम की क्लॉटिंग बनती है आपके ब्लड के ऊपर, जैसे हम बोलते हैं ना खुरुंट आ गया या पस पड़ गया, वो चीज नहीं आएगी, तो उसे हम बोलते हैं हीमोफीलिया। ये एक्स लिंक डिसऑर्डर है। अगर फादर को है तो बेटी को हो जाएगा, और अगर मदर को है तो सन को हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया आरबीसी का शेप जो होता है वो चेंज होता है। अमीनो एसिड वाला अगर किसी ने पढ़ा है तो उसको पता होगा कि जब भी 3 कोडिंग हम करते हैं अमीनो एसिड के उसमें, ठीक है, जीन्स ए बी सी, हाँ, नाइट्रोजन बेस में जो 3 कोडिंग करते हैं उसमें कोडिंग बदल जाती है, जिसकी वजह से ये सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। उसकी वजह से आरबीसी का शेप जो होता है वो चेंज हो जाता है। प्रीवियस सारे लेक्चर देखिए जाके, ठीक है, तो आप लोग को सारी जो इंटरकनेक्टिंग चीजें है ना बायोलॉजी की, वो यहीं पे कनेक्ट हो जाएंगी। फिनाइल कीटोनूरिया, मेटाबॉलिज्म में एरर आ जाता है। फिनाइल कीटोनूरिया अगर बॉडी में हमारे किडनी ठीक से काम नहीं करती है तो फिनाइल कीटोनूरिया जो होता है वो यूरिन के साथ निकलने लगता है। मतलब जो हमारा स्किन पिगमेंट है ना वो ठीक से नहीं बनता है, बाल सफेद हो जाएंगे, ठीक है, स्किन का कलर चेंज हो जाएगा, जैसे हमारा इंडियन एक कलर है ना वो नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से फिनाइल कीटोनूरिया होता है, और ये एक रिसेसिव कंडीशन है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है ये, ठीक है। फिनाइलकीटोनुरिया, थैलीसीमिया, थैलीसीमिया ग्लोबिन चेंज में हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस नहीं होता है। हीमोग्लोबिन क्या है, हमारा ब्लड आरबीसी, इसका सिंथेसिस नहीं होता है, तो इसको हम बोलते हैं थैलीसीमिया। सिस्टिक फिब्रोसिस, ये क्या है, म्यूकस जो होता है वो हमारे लंग्स और पेंक्रियास में चिपक जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप सोच के देखिए कि किसी के लंग्स में, आप सोच के देखिए किसी के लंग में म्यूकस चिपक गया है, कैसे जिएगा, डिसऑर्डर है उसको, बचपन से ही बेचारा कैसे रहेगा,
कितनी दुख की बात है, मतलब सच में सोचने वाली बात है। एक तो ये रिसेसिव है, ठीक है, मदर फादर दोनों में है तो बच्चे को होगा ही होगा, ठीक है। तो कितना सोचने वाली बात है, किसी के रेस्पिरेटरी ट्रैक में म्यूकस है, लंग्स में म्यूकस है, ठीक है, तो उसको सिस्टिक फाइब्रोसिस है, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस में ना हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी आर्मी के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें एक क्वेश्चन जरूर होता है कि कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, जरूर से जरूर होता है, क्योंकि उसमें ना हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं कि जो रेड कलर कौन सा है, ग्रीन कलर कौन सा है, मतलब रेड और ग्रीन कलर को ही स्पेसिफिकली हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, उसको हम बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस डिसऑर्डर। ये एक एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। अगर फादर को है तो बेटी में जाएगा, और मतलब पार्शियलिटी है, ठीक है, और अगर मदर को है तो सन में जाएगा, ठीक है। डोमिनेंट बन के जाएगा, ये मैं पहले बता देती हूँ। अगर मदर को है, ठीक है, तो एक्स लिंक एक तो मदर से आएगा ही आएगा, तो जो उसका बेटा है मदर का, उसको तो डोमिनेंट ही मिलेगा, लेकिन डॉटर में पार्शियलिटी हो जाएगी, कैरियर हो सकती है वो, ठीक है, अगर फादर को नहीं है, ठीक है। और अगर फादर को है तो सन में पार्शियलिटी है ऑफकोर्स, क्योंकि वाई क्रोमोसोम ही तो जाएगा फादर से। आई होप इतना बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि मेल के पास एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं और फीमेल के पास एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है। इतना तो मैं उम्मीद करके चलती ही हूँ। ठीक है, स्केलेटन डिस्पेजिया, ठीक है, ये बोन ग्रोथ इशू होता है, ये डोमिनेंट कंडीशन है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर होता है, ठीक है, ये ऊपर लिख गया है वैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर होता है, इसमें बोन का जो ग्रोथ होता है उसमें इशू आता है, ठीक है। उसके बाद आता है मायोटॉनिक डिस्ट्रॉफी। अब हम ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर पे आ रहे हैं। इसमें मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन जो होता है, जैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, रिलैक्स कर रही है मसल, हाथ नीचे रख देती हूँ, बहुत दर्द हो रहा है, नहीं हो पाएगा अगर मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है तो मसल का रिलैक्सेशन नहीं हो पाएगा। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है। हम हंटिंग कॉन्स्टेंट डिजीज जो होते हैं उसमें ब्रेन की जो सेल जो होती हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। पहली बात तो ब्रेन की जो सेल्स होती है वो न्यू ग्रोथ नहीं करेंगे, और दूसरी बात जो पुरानी आपकी वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। पॉलीडिटाइल कंडीशन ये एक्स्ट्रा फिंगर बनाती है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो मतलब फादर को है, और 50% चांसेस हैं डोमिनेंट है, ठीक है, 50 to 50% चांसेस होते हैं कि आपकी प्रोजेनी में बच्चे को जाएगा ही जाएगा। मतलब मान लीजिए फादर पॉलीडिटाइल है, एक्स्ट्रा फिंगर है, मतलब बहुत सारे लोगों के पास आपने देखी होगी ना, यहाँ पे एक्स्ट्रा फिंगर होती है अंगूठी के पास, उंगली के पास, पैर में, ठीक है, हाथ में, तो वो पॉलीडिटाइल कंडीशन होती है, और इसमें चांसेस होते हैं कि ये बच्चों के पास जाएगा ही जाएगा, क्योंकि डोमिनेंट कंडीशन है। जिसके पास भी डोमिनेंट एलील जाएगा, ठीक है, उसके पास ये जाएगा ही। मान लीजिए कैपिटल ए के पास ये पॉलीडिटाइल कंडीशन है, एक्स्ट्रा फिंगर है, और लेकिन मदर के पास नहीं है, ठीक है, तो जिसके पास भी कैपिटल ले जाएगा, मान लीजिए इस वाली प्रोजेनी के पास जाता है और इस वाली प्रोजेनी के पास जाता है, तो 50% चांसेस हो गए ना, 50% चांसेस हो गए कि ये बच्चों के पास जाएगा ही जाएगा, पॉलीडिटाइल कंडीशन, ठीक है। तो ये हमारे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स थे, ठीक है। मैंने सोचा कि चलिए ये भी एक बार आप लोगों के रिवीजन करवा ही देती हूँ फटाफट से, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट आता है, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलना, मैं सबका रिप्लाई करूंगी, ठीक है। और इसके अलावा कोई डिजीज रह तो नहीं गई है ना? नहीं, ठीक है, इतना ही था। हाँ, एक्स लिंक्ड ऑटोसोमल भी होता है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव भी होता है। सेम एज दैट कंडीशन, जब भी ऑटोसोमल आएगा तो वहाँ पार्शियलिटी नहीं होती है, वो सारी जीन्स में जाता है कॉमनली, ठीक है। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट और एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है, सॉरी ऑटोसोमल नहीं, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, सेम एज दैट कंडीशन। डोमिनेंट है, जिसके बाद डोमिनेंट वाला एलील जाएगा, वो हो जाएगा ही जाएगा, मतलब बच्चों में जाएगी ही जाएगी वो डिसऑर्डर, ठीक है। और अगर रिसेसिव है तो दोनों जीन म्यूटेटेड होने चाहिए, दोनों मदर और फादर दोनों के पास वो चीज होनी चाहिए डिसऑर्डर के लिए, ठीक है, तो वो बच्चों में जाएगा ही जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे इतना उसमें नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ यही बताया कि ऑटोसोमल क्या है और एक्स लिंक में क्या, ऑटोसोमल और एक्स लिंक में वही पार्शियलिटी होती है, मदर फादर अपनी बेटी के साथ जाते हैं और मदर जो होती है वो अपने बेटे के साथ जाती है। और ऑटोसोमल का मतलब ये होता है कि कोई भी पार्शियलिटी नहीं है, यहाँ पे नहीं देखा जाएगा कि तुम मेरी बेटी हो या तुम मेरा बेटा हो, अगर मेरे अंदर डिजीज है तो तुम्हें जाएगी ही जाएगी। मैंने बहुत ही वे में आपको बताया है, जब आप बहुत एनालिटिकली पेडिग्री के क्वेश्चंस करोगे ना, हम नेक्स्ट वीडियो पेडिग्री क्वेश्चन भी ले लेंगे, तो उसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ये मैंने बहुत इजी वे में बताया, बस ऑप्शन में पूछा जाता है कि कौन सी डिजीज है, ठीक है, एक्सलिंग है या एक्सलिंग रिसेसिव है या नहीं, और ये हीमोफीलिया और ये कलर ब्लाइंडनेस तो 12th के बच्चों को बहुत इजीली बता दी जाती है। थैलीसीमिया, ठीक है, ये 4 डिजीज हैं, सिकल सेल एनीमिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, ये तो आपकी जो एनसीईआरटी है ना 12th उसमें भी है, ठीक है। तो इसलिए मैंने बता दिया है, अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से।